हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें इकोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं तो रुकिए। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है। बात बहुत सिंपल है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी का दो तीन पॉइंट है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और दूसरा पर कैपिटा ग्रोथ रेट। दोनों को हम बहुत सरल भाषा में बात करेंगे आपसे। तो देखिए, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करते हैं। तो जब भी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि आपके वाई एक्सेस पर डीएन बाई डी रेट ऑफ चेंज विथ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो, और आपके एक्स एक्सेस पर एन। तो आप पाएंगे कि इनका जो कर्व होगा बेल शेप्ड कर्व होगा, है ना। कैरिंग कैपेसिटी के आगे कोई भी ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं होता। दूसरा जो सवाल इसी में अक्सर पूछा जाता है कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट क्या ऑब्जर्व होगा जब हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, मतलब एज वैल्यू, कैरिंग कैपेसिटी का हाफ वैल्यू हो तो वहां पर मैक्सिमम ग्रोथ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैक्सिमम हो। इसी पॉइंट को याद रखना है। दूसरा जो चीज है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो आप देख सकते हैं वाई एक्सेस पर एन टी और लॉग एल एन एन टी है। तो सारे परिस्थिति में देखेंगे कि अगर एल एन टी और टी का रहे तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में। ठीक है। जबकि इसका एक्सपोनेंशियल इस तरह से ग्रोथ कर्व आपको दिखाई देगा। अब अगला जो पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज पर कैपिटा। देखिएगा, रुकिए। हाँ, जैसे आप पहले भी देखे थे, डीएन बाई डी टी बराबर आर एन होता था, डीएन बाई डी टी बराबर आर एन होता था। इसी एन को अगर इधर लेफ्ट साइड में लेते हैं तो वन बाई एन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन वन बाई एन मतलब पर कैपिटा। और इसी को ग्राफ में यहाँ दिखाया गया है कि एन आपके एक्स एक्सेस पर है और रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन पर कैपिटा आपको वाई एक्सेस पर है। तो देखेंगे इसका वैल्यू क्या आता है, स्टेट आता है ना। तो पर कैपिटा ग्रोथ विल भी रिमेन कांस्टेंट, तो ये क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ कर भी एक्सपोनेंशियल, है ना। ये सवाल सीएसआर में बहुत बार पूछा गया है और एक बार सवाल पूछा गया था और उसमें आंसर गलत दिया गया। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, ये जो पूरा जो हम बता रहे हैं आपको, इकोलॉजी का इंस्टेंट नोट है, उसी से हम लोग बता रहे हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये इकोलॉजी का इंस्टेंट नोट है। आप देख सकते हैं इकोलॉजी इंस्टेंट नोट, जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो पूछा जाएगा, टॉपिक वाइज बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक से पूछे जाते हैं उसको बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। और आपके एग्जामिनेशन काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको क्या पढ़ना तो प्रिसाइजली ये पता चल जाएगा। और पुराने स्टूडेंट अगर आपको नहीं पता चलता है और इकोलॉजी, तो भी आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक और पॉइंट है ना, ये तो पूछा गया, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का। नहीं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे मतलब क्या होगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी, पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा एक समय के बाद, है ना। इसी को रिप्रेजेंट किया गया है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट डिक्रीजेज एज द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज एंड पॉपुलेशन शो द लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये क्या, पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या करेगा, डिक्रीज करते करते एक समय के बाद आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। जबकि अगर यही बात एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व रहेगा तो क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा, है ना। ये दूसरी बात। और दो और बातें, है ना। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, है ना, पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो चेंज होगा, मैक्सिमम ग्रोथ रेट हो जाएगा हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।